आपने पहले वीडियो में यूज टू के बारे में समझा कि यूज टू एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज पास्ट के हैबिट के लिए किया जाता है। और आज हम आपको समझाने वाले हैं कि बी यूज टू क्या होता है, बी यूज टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले आप समझेंगे बी के बारे में। बी का मतलब यहां पर है, कुछ मैं स्ट्रक्चर्स वे में लिख देता हूं। बी का मतलब है इज, एम, आर। पास्ट में लेकर के चाहिएगा तो ये बनेगा वॉज, वर, और अगर फ्यूचर में लेके चलिएगा तो बनेगा विल बी। ठीक है, कितना बनेगा? बी का मतलब हो गया इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में। ठीक है, अब आएंगे तो बी हमने लिख दिया, अब हम लिखेंगे यूज टू। अब हम लिखेंगे यूज टू और अब हम लिखेंगे यूज टू। सब में हो गया। चलिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि जब हम सिंपल यूज टू के बारे में पढ़ रहे थे तो यूज टू के बाद V1 था, तो वहां पर यूज सेमी मॉडल वर्ब था, यानी वो वर्ब था। लेकिन इस केस में यहां पर जो आपको यूज दिखाई दे रहा है ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो बाद में इंफिनिटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव के साथ जो बाद में आया है ये है प्रेपोजिशन। क्या हो गया? ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आगे आते कि क्या होगा जब प्रेपोजिशन हो गया तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। तो हम सभी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिए। तो आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर कैसा तैयार हो गया बी यूज टू के साथ, कि हमने सब्जेक्ट लगाया इज, एम, आर, वॉज, वर पास्ट में और फ्यूचर में विल बी, फिर यूज टू सभी में आया। लेकिन अब हमारा V1 नहीं आया बल्कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? अब आईएनजी फॉर्म आई है। अब इसका इस्तेमाल सर कहां करते हैं, कैसे करते हैं, अब इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में समझ लें। यूजेस के बारे में समझ ले कि यूजेस कैसे होंगे इसके, जरा समझिएगा। अब मैं एक सिंपल सा टॉपिक पे आता हूं कि मान लीजिए आपकी नौकरी लगती है, ठीक है, वो भी खास करके रेलवे के ग्रुप डी का नौकरी हम मान के चल रहे हैं। अब आप एक अच्छे घर से थे, लाइक लगा था कि कोई ढंग का नौकरी मिल जाएगा, और आपको ग्रुप डी मिल गया। खराब नौकरी नहीं, और नौकरी खराब नहीं होता है, हमारा करने का तरीका, नजरिया, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब आप गए, जब पहली दिन आप गए तो पहले दिन आपको बड़ा दिक्कत हुआ कि सर ये धूप में काम करना, सर ये भारी भारी सा टूल्स लेके चलना, सर मेरे बस की बात नहीं है। तो आपने पहले दिन जब आप गए तो आपको लगा कि सर मैं 8 घंटे तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा, 4 घंटे में मुझे प्लीज छोड़ दो ट्रेनिंग के बाद वाली। ठीक है, अगले दिन गए तो सर 5 घंटा हुआ सर, अगले दिन गए 6 घंटा हुआ सर, अगले दिन गए 7 घंटा हुआ सर, या 2-4 हफ्ते का मान के चलिए कि 2-4 घंटे, 2-4 हफ्ते आपने 4-4 घंटे किए, फिर आपने 5 घंटे किए, फिर आपने 6 घंटे किए, फिर आपने 7 घंटे किए, फिर आप 8 घंटे पे पहुंचे। अब कुछ दिन के बाद आप क्या कहेंगे कि अगर कोई बोलेगा कि अरे यार तुमको काम करते हुए दिक्कत नहीं होता है? बोला यार हुआ करता था लेकिन अब मुझको आदत लग गई है। क्या बोलते? मुझे अब इसकी आदत लग गई है। तो यानी जब यूज टू एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत लग जाना। बट इस आदत के पीछे का हमने आपको वो बताया, संघर्ष बताया कि भाई ये आदत इतनी आसानी से नहीं लगी है, बहुत मुश्किल के बाद ये आदत मुझे लगी है, और अब इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होता था। बट रिमेंबर कि पहले तकलीफ होता था, अब तकलीफ हमको नहीं होता है। तो आप इज, एम, आर के साथ यूज टू प्लस V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नाउ अब she is used to, now she is used to working in dust। समझिएगा एग्जांपल्स को बेहतर तरीके से। हमने लिखा है कि नाउ शी इज यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट, नाउ शी इज यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट, यानी अब उसको धूल में काम करने की आदत हो गई है। बट रिमेंबर कि जब पहली बार शी आई थी काम करने तो उसको बहुत तकलीफ हुआ करता था। आई होप इज, एम, आर के साथ आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी को अगर आप पास्ट टेंस में करना चाहेंगे, पास्ट टेंस में यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यार मुझको काम करने की आदत लग गई थी, छोड़ दी अब नौकरी आपने,
अब आप कह रहे यार मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था यार, मुझे नौकरी काम करने की आदत लग गई थी, तो आप क्या बताएंगे? शी वॉज यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट, यानी उसको धूप में काम करने की आदत हो गई थी। अब देखिए कि इसी पॉइंट को विल बी से आते हैं कि जब आप नए नए जॉब पे गए, ठीक है, तो जो प्रीवियस इंप्लॉय थे या पहले जो इंप्लॉय वहां से ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो आपको यही बात बोले होंगे, सर मेरे से नहीं हो रहा सर, प्लीज मुझे जाने दो सर। तो कहते अरे बेटा आदत लग जाएगी, वो आपको कहेंगे ना आदत आपकी लग जाएगी, आदत आपको हो जाएगी। तब वो आपसे कैसे बोलते हैं, जरा ये चीज समझिए। हम हैं स्लाइड नंबर 1 पे, तो हम 2 पे आते हैं, ठीक है। अब वो आपसे कहेंगे कि आपको आदत लग जाएगी, तो पहले मैं दोबारा यहां पे स्ट्रक्चर्स क्लियर कर देता हूं, कैसे यूज करेगा आप। फ्यूचर में जब कोई आदत आपको हो जाएगी, बट वो भी बहुत प्रैक्टिस के बाद, मतलब बहुत मेहनत के बाद, तब आप यूज करेंगे शी विल बी यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करिएगा, लिखिएगा यू विल बी यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट। पॉइंट समझ में आया? आपको धूल में काम करने की आदत लग जाएगी, बट डेली आपको करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये बी यूज टू का पूरा कहानी समझ में आपको आया। अच्छा इधर खत्म हो गया, ओ ठीक है, ये तो खत्म हो गया लगता है। कहां था मेरा भाई? अच्छा यहां पे था, ठीक है। आपको काम करने की आदत लग जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। किसी तरह का दिक्कत तकलीफ हो तो आप कमेंट करिएगा। एक बार नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 बार वीडियोस देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।